नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पाती है और कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पटखनी दी है, वो हार तो और भी नहीं इन लोगों को हजम हो पा रहा। ऐसे में इस हार को झुठला देने के लिए बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा पहुंचे और एक बार नहीं बार बार, और अंत में जब सीजेआई चंद्रचूड़ से रहा न गया, उन्होंने जो इन लोगों की क्लास लगाई है उसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। दरअसल बीजेपी वाले यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो चुकी है और इसी कारण से वो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा रहे हैं, लगातार फरियाद डाल रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें सीजेआई चंद्रचूड़ से पाला पड़ गया और उन्होंने जोरदार क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आपको तो अगर इतनी दिक्कत है, यह हार आपको बर्दाश्त नहीं है, तो आप जाइए फिर वहां के हाई कोर्ट में बात कीजिए, फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हुआ क्या है। यह जनसत्ता ने खबर छापी है। फरियाद लेकर सीजेआई के सामने पहुंचे थे शिकस्त खाए बीजेपी नेता। बार बार की गुहार तो चंद्रचूड़ हो गए गुस्सा। जाने फिर क्या हुआ। ये बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस वहां पर धांधली करके चुनाव जीती है, कांग्रेस वहां पर गिफ्ट कार्ड बांट के चुनाव जीती है। लेकिन बीजेपी के इन नेताओं को कौन समझाए? जनता ने कांग्रेस को चुना है, बीजेपी को वहां पटकनी मिली है। बीजेपी पहले भी हार चुकी थी और कांग्रेस की ही सत्ता थी जिसे पलटकर बीजेपी कर्नाटक में हावी हो गई, तख्ता पलट करके सत्ता में जाकर बैठ गई। अब इस बीजेपी के नेताओं को सत्ता में बैठने का जो स्वाद लग चुका था, वो कैसे भूल पाएंगे? इस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। तो आइए जरा देखते हैं खबर में क्या हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव में हारने के बाद सत्ता गंवा चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेता हार को हजम नहीं कर पा रहे। वे कांग्रेस को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। ऐसे ही एक वाकये में बीजेपी के दो नेता संविधान के आर्टिकल 32 का हवाला देकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गए। उनका कहना था कि चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किए गए झूठे वायदों को गंभीरता से लेकर सुनवाई करें। यानी कि कांग्रेस ने जो वायदे किए वो बीजेपी को पसंद नहीं आए। जनता को भले पसंद आ जाए, जनता ने वोट दिए हों, लेकिन उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर दिए, जबकि कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी थी उसे 100 दिनों के भीतर लागू भी किया जा चुका है। और राहुल गांधी ने एक सभा में भी यह बातें कही हैं। अब देखिए, यहाँ पर सीजेआई के सामने उन्होंने कहा कि गंभीरता से सुनवाई करें, तो सीजेआई साहब पहले उन्हें समझाए। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, सीजेआई ने पहले उनको कानूनी कायदा समझाया, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार गुहार करते रहे तो उनका पारा चढ़ गया। वो बोले कि क्या आप समझते हैं कि हम कर्नाटक में जाकर इस बात की जांच करें कि कांग्रेस ने कौन से वायदे किए और किस तरह से प्रलोभन देकर वोटरों को भरमाया? ये काम सीजेआई करेंगे क्या? अब इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि दरअसल बीजेपी नेता का आरोप क्या है कि चुनाव के दौरान 42 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने बांटे थे प्लास्टिक कार्ड्स। अब इस प्लास्टिक कार्ड्स को बीजेपी वाले अपने हार की वजह मान रहे हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पीआईएल लेकर गौतम गौड़ा और प्रसाद केआर पहुंचे थे। दोनों ही हाल में हुए चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस ने गिफ्ट कार्ड बांटकर वोटरों को भ्रमित किया। उनकी दलील थी कि मामले की तह में जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे। दोनों कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने कम से कम 42 विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण के जरिए वोट जुटाए। उनका आरोप है कि वोटरों को प्लास्टिक कार्ड दिए गए। उनसे कहा गया था कि कांग्रेस नेता अगर चुनाव में विजयी हो जाते हैं तो वो कार्ड के माध्यम से कुछ रकम जुटा सकते हैं। अब देखिए, लोग, जनता क्या इतनी बेवकूफ है? देश की जनता जो सरकारें चुनती हैं वो प्लास्टिक कार्ड से रकम जुटाने की बात में भरोसा करके वोट देंगी क्या? कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि कांग्रेस ने कोई घोषणा की हो, कोई गारंटी दी हो, जबकि जनता तो उन पर पहले ही विश्वास कर चुकी थी। लेकिन बीजेपी ने धोखे से सत्ता पलट कर दी थी। ये तो पिछले सत्र में ही कांग्रेस की सरकार होती और इस वक्त भी अब जानते हैं कि कैसे कांग्रेस को जनता ने आशीर्वाद दिया और सत्ता में वो बैठी है। बीजेपी वाले बौखलाहट में कोई भी कदम उठा रहे हैं। अब इस मामले पर देखिए
सीजेआई बोले कि ऐसे मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में मत लाइए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के पास जाइए, बेहतर तरीके से सुनवाई होगी। यहां पर आप आ रहे हैं इन मुद्दों को लेकर कि कांग्रेस ने कहीं पे प्रलोभन दिया है, कहीं गिफ्ट कार्ड बांट दिए, तो सीजेआई जाकर जांच पड़ताल करे। देखिए क्या कुछ कहा गया है। गौतम गौड़ा और प्रसाद केआर ने यह जनहित याचिका सीजेआई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने लगाई थी। सीजेआई ने रिट को देखने के बाद दोनों को कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट में दरख्वास्त क्यों नहीं देते। ये उनके इलाके का मामला है। चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट बेहतर तरीके से सुनवाई कर सकता है। अच्छा होगा कि दोनों पीआईएल लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के पास जाएं और उनको सारा मामला बताएं। लेकिन बीजेपी के नेता अपनी आदतों से बाज आ नहीं रहे थे। वो सीजेआई चंद्रचूड़ के पास लगातार प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नहीं, अब जो है इसमें आपको सुनवाई करनी पड़ेगी, सर आप सुन लीजिए इस केस को। तब सीजेआई चंद्रचूड़ काफी गुस्सा में आ गए। फिर क्या हुआ जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि बार बार अपील से झुंझला गए सीजेआई बोले अब क्या हम खुद धरातल पर जाकर जांच करें, डिसमिस, और केस को उन्होंने डिसमिस कर दिया। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर मैटर क्या हुआ। अपने वकील के जरिए बीजेपी नेताओं ने सीजेआई से अपील की कि इस मामले में वो ही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। सीजेआई ने उनको फिर से समझाया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे झमेलों में मत फंसाइए, आप हाईकोर्ट के पास अपनी शिकायत रखिए। बीजेपी नेताओं ने फिर से फरियाद की तो सीजेआई का पारा चढ़ गया। वो बोले क्या आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम धरातल पर जाकर सारे वाकई की जांच करें? कानून में कई सारे प्रावधान और भी हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मसले में सुप्रीम कोर्ट को मत डालिए। उसके बाद पीआईएल डिसमिस कर दी। पीआईएल तो डिसमिस हो गया। अगर ज्यादा ये लोग सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में परेशान करने की कोशिश करते, कानून के अलग अलग उपायों के जरिए इन नेताओं की जोरदार क्लास लग जाती, जुर्माने लग सकते थे या कोई बड़ा पनिशमेंट मिल सकता था। समस्या देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में आप दखल दीजिए, जबकि देश के कई राज्यों में बीजेपी ने जांच एजेंसियों के सहारे सरकारें गिरा दी हैं, कई विधायकों को तोड़ लिया, कई जगह सत्ता पलट कर डाली। महाराष्ट्र हो, उस वक्त मध्य प्रदेश हो, उस वक्त कर्नाटक हो और अरुणाचल प्रदेश हो, हर राज्य में खेल हो गया। मणिपुर के कई विधायकों को तोड़ लिया गया, गोवा में खेल हुआ। कौन सा ऐसा राज्य बचा जहां पर बीजेपी ने सत्ता पलटने के लिए खेल नहीं किया? दिल्ली तक में खूब कोशिश की गई। अगर जो नेता नहीं मान रहे, आज उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद भी बीजेपी वाले अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया है। यहाँ कांग्रेस ने तो किसी को जोड़ा तोड़ा तो नहीं, किसी के विधायकों पर कोई दबाव बनाकर उन्हें अपने पाले में तो नहीं किया, किसी की सरकार तो नहीं पलट दी। लेकिन देखिए जरा, बीजेपी वाले अपनी हार कर्नाटक में पचा नहीं पा रहे और ऐसे में इन लोगों ने ये हथकंडे अपनाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर कांग्रेस की सरकार को परेशान करेंगे। उन्हें अच्छे से पता है कर्नाटक के बाद आने वाले राज्यवार विधानसभा चुनाव जो भी होंगे, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन सब जगहों पर बीजेपी की हालत खराब होने वाली है। सत्ता उनसे दूर जा रही है और वहां कांग्रेस के लिए काफी अच्छी खबरें आई। जो भी सर्वे आए हैं, सत्ता में कांग्रेस की वापसी की बातें कही जा रही हैं, तो बीजेपी को टेंशन होगी। और इसी वजह से शायद देश में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन प्लान भी आ गया है, जिसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और ऐसे ऐसे मनचाहे लोग उस कमेटी में हैं जिनका एक ही उद्देश्य होगा। रिपोर्ट में शायद वही बातें होंगी जो मोदी सरकार चाहती है कि हाँ, हम वन नेशन वन इलेक्शन प्लान के लिए तैयार हैं और तमाम राज्यों में विधानसभा को भंग कर देंगे, लोकसभा के साथ में चुनाव करा देंगे और आनंद फानंद में अगर यह मास्टर स्ट्रोक ला भी दिया गया तो कहीं इसका हश्र नोटबंदी जैसा ना हो जाए, इस बात की गंभीर चिंता है। देश में संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी ना जाने कब क्या कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जब आर्टिकल 370 बिना किसी जानकारी के ही अचानक से जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से जोरदार बहस चल रही है, तो सोचिए नोटबंदी कर दी गई जिसकी जानकारी देश को नहीं थी। सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बना दी गई, देश को जानकारी नहीं थी। अब जरा वो परिकल्पना कीजिए जब चुनाव होंगे और वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को लागू कर दिया जाएगा, क्या उसका हश्र नोटबंदी जैसा नहीं हो जाएगा? देश में लोगों को परेशानी नहीं हो जाएगी? तमाम ऐसी समस्याएं हो सकती हैं
जिस पर एक गहन अध्ययन की जरूरत थी। लेकिन अगर यह काम आनन फानन में होता है तो इसका नुकसान देश को ही होगा, यह हर कोई समझ रहा है। लेकिन बीजेपी वाले अपनी जीत की जिद के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं उसका एक छोटा सा नमूना आपने कर्नाटक केस को सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखा है। बीजेपी वाले अपनी हार ही नहीं पचा पा रहे हैं, तो आने वाले चुनाव की तैयारी तो निश्चित तौर पर करेंगे कि कहीं कोई संजीवनी दिख जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।